Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. So today we will start with the next part of lecture third of pathology. So इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, उसकी साइकिल प्रॉपरली क्या होती है, कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इन्फेक्शन प्रोसेस में. सो दिस इज़ ऑल वी नीड टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर. सो लेट गेट स्टार्टेड. The third link is the phenomenon of infection, or you can say the infection chain after survival and dispersal of inoculum. Inoculum के dispersal के बिना तो infection process हो ही नहीं सकता. So inoculum, primary inoculum is the basic thing for the infection occurrence, right? So infection process means establishment of pathogen in the host plant. Plant के ऊपर किस तरह से कोई पैथोजन स्टैब्लिश हो रहा है अपने होस्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन प्रोसेस. सो इट कंप्लीट्स विद द एंट्री एंड कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन इन द होस्ट टिश्यू इज़ नॉन एज एस्टैब्लिशमेंट. तो किस तरह से एंट्री हो रही है, एंट्री के पहले भी कुछ प्रोसेस होते हैं, एंट्री के होने के बाद भी कुछ प्रोसेस होते हैं. और कोलोनाइजेशन मीन्स कि कौन से प्लांट के, कौन से अपने होस्ट प्लांट के पार्ट में कोई भी पैथोजन जाके सरवाइव कर रहा है, अपनी कॉलोनी बना रहा है, खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट? सो दिस ऑल कम्स अंडर द कॉलोनाइजेशन पार्ट. सो इनोकुलम पोटेंशियल, व्हाट इज इनोकुलम पोटेंशियल? इनोकुलम इज द सक्सेसफुल, मतलब बेसिकली नीडेड फॉर द सक्सेसफुल इन्फेक्शन. अगर इनोकुलम नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता. इवन वी नीड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनोकुलम टू फॉर इन्फेक्शन, राइट? So the next one is the infection cycle. Infection cycle is the very important part. So we will start the infection cycle with primary inoculum. So students, हम यहाँ पे disease cycle को start करेंगे primary inoculum से. As we all know that it's the first stage of infection cycle. Without inoculum disease can't occur. Inoculum के बिना disease नहीं हो सकती. तो कोई भी ऐसा पार्ट पैथोजन का, चाहे वो स्पोर्स हो या फिर कोई बैक्टीरिया का जिनोम हो या फिर एनीथिंग विच कैन कैरी इन्फेक्शन, इज़ नॉन एज प्राइमरी इनोकुलम. ये हम प्राइमरी इनोकुलम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो जो ये इनोकुलम होता है ये बेसिकली होस्ट के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है. इन स्टार्टिंग इट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द होस्ट, राइट? सो होस्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास किसी एनवायरनमेंट में है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब वो आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, राइट? सॉइल हो सकता है. तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, तो मैं बस आपको वो एक एनवायरनमेंट का हिंट दे रही हूँ. तो जब आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनोकुलम प्रेजेंट है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच सकता है. नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके लिए? इनोकुलेशन. इनोकुलेशन क्या है? इनोकुलेशन मीन्स द पियर्सिंग ऑफ द होस्ट सेल. होस्ट के सेल को पियर्स करना. पियर्स करना मतलब उसके अंदर छेद करके अंदर घुसना, उसको हम कहते हैं इनोकुलेशन. और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनोकुलेशन कहते हैं. नाउ इन्फेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स, और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जब पैथोजन के अटैचमेंट से. अब नेक्स्ट क्या है? अटैचमेंट ऑफ पैथोजन. सो इनोकुलेशन हुआ, उसके बाद इन्फेक्शन अकर हुआ. इन्फेक्शन अकर कहाँ हुआ? होस्ट सेल के अंदर हुआ. होस्ट सेल के अंदर कब हुआ? जब अटैचमेंट हुआ. किसका? पैथोजन का, राइट? तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ा? पेनिट्रेशन करना पड़ा. पेनिट्रेशन में भी कुछ वेज होते हैं पेनिट्रेशन के, ठीक है? तो डायरेक्टली भी कोई पैथोजन पेनिट्रेट कर सकता है और इनडायरेक्टली भी पैथोजन पेनिट्रेट कर सकता है. अब इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? इनडायरेक्टली मतलब कि कोई वाउंड से कर लिया या कोई नेचुरल ओपनिंग से कर लिया, ठीक है? और डायरेक्टली का मतलब होता है कि जब किसी पैथोजन में ये पावर है, मतलब किसी पैथोजन, कोई एक्टिव पैथोजन है जिसके पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो पेनिट्रेट करके, उसमें छेद करके खुद से अंदर घुस सके. तो ये दो कंडीशंस होती हैं. इसको पेनिट्रेशन को और अदर जो स्टेजेस हैं हमारी इन्फेक्शन साइकिल के, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो पेनिट्रेशन के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है होस्ट रिकॉग्निशन का. होस्ट रिकॉग्निशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज देर इज़ अ सब्सटेंस. एक सब्सटेंस होता है जिसको हम एलिसेटर्स बोलते हैं, जो दोनों में प्रेजेंट होता है. मतलब होस्ट में भी प्रेजेंट होगा और पैथोजन में भी प्रेजेंट होगा, सेम, ठीक है? तो होता क्या है, जब पैथोजन होस्ट के पास जाता है तो जो एलिसेटर्स हैं और कुछ ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं और कुछ केमिकल्स हैं जो हेल्प करते हैं ये रिकॉग्नाइज करने में कि हम इस होस्ट पे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं.
मतलब बेसिकली पैथोजन की हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में कि वो उस प्लांट होस्ट पे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमको एग्जांपल दें तो वीट की जो भी डिजीज़ है वो राइस में नहीं लग सकती, और जो राइस की डिजीज़ है वो वीट में नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। इसके बाद क्या होता है, अगर मान लो ये स्टेप पॉजिटिव आया, मतलब कोई भी पैथोजन है वो किसी होस्ट में जाने के लिए कैपेबल है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब हो गया कि आक्रमण करना, मतलब रिकॉग्निशन के बाद वो खुद को कंप्लीटली स्टैब्लिश कर लेते हैं किसी प्लांट होस्ट में। स्टैब्लिश करने के बाद हम स्टैब्लिश करने के बाद ही वो कोलोनाइजेशन करते हैं, खुद का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इन्फेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब वो स्टैब्लिश करा उन्होंने, स्टैब्लिश का मतलब उन्होंने अपने आप का आक्रमण कर लिया, आक्रमण का मतलब इन्वेजन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलोनाइजेशन। अब वो किसी एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ उन्हें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे अपने ग्रोथ के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो उस जगह पे पहुंच के अपनी कॉलोनी बनाएंगे। ठीक है, अपनी एक पूरी सेना बनाएंगे। अगर हम इसको एक आर्मी के और अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो वो क्या करेंगे, पहले अंदर घुसेंगे कि ये हमारी जगह है, यहाँ पे हम लड़ सकते हैं, तो अंदर घुस जाएंगे। घुसने के बाद वो अपनी कॉलोनी बढ़ाएंगे कि तुम भी लड़ाई करो, तुम भी लड़ाई करो, अपनी सेना बढ़ाएंगे, ट्रेन करेंगे, सब चीज़ होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन। पैथोजन की ग्रोथ हुई, रिप्रोडक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। देन हमें एक सिम्टम दिखता है, क्योंकि जब एक ही जगह पे वो इतने टाइम से रह रहे हैं, अपनी कॉलोनी बना रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी हो गई। न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमें कुछ डैमेजेस दिखने लग गए, जिसको हम कहते हैं सिम्टम का डेवलप होना। तो वहाँ से सिम्टम डेवलप हुआ, और जैसे ही उन्होंने अपनी कॉलोनी बढ़ाई, ग्रोथ करा, रिप्रोड्यूस करा, उनके पास इतने ज़्यादा उनके पास इतने इनोक्यूलम्स आ गए कि वो दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सके। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली डिसेमिनेशन का प्रोसेस भी सेकेंडरी स्टार्ट होता रहता है। इन्फेक्शन तो उन्होंने कर दिया, डिजीज़ तो वहाँ पे शो हो गई प्राइमरी प्लांट पे, लेकिन उन्होंने यहीं से डिसेमिनेशन शुरू कर दिया विंड के थ्रू या फिर ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। क्या हुआ, उसके जो इनोक्यूलम्स हैं मल्टीप्लाइड, वो दूसरे प्लांट पे जाने लगे, जिसको हमने सेकेंडरी इनोक्यूलम बोल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ओवर सीजनिंग स्टेजेस। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ये इनोक्यूलम्स हैं ये कोई रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, क्योंकि अब एक सीज़न तो उन्होंने डिजीज़ कर लिया ना, अब उन्हें नेक्स्ट सीज़न के लिए चाहिए। तो ये किसी रेस्टिंग स्टेज में या फिर किसी सीड के अंदर, जो हमने पहले पढ़ा था कि किस किस तरह से ये अपने आप को वायबल रख सकते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे वो प्रोसेस शुरू होता है। देन अगेन दे आर इन द डोर्मेंट पीरियड, फिर वही जो प्राइमरी इनोक्यूलम है या सेकेंडरी इनोक्यूलम है वो इन्फेक्शन प्रोसेस शुरू करता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फेक्शन प्रोसेस। इट्स वेरी इजी इफ़ अगर आप इस मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा और आप इजीली इसको लर्न कर पाएंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन, जिसके बारे में मैंने बात भी करी थी कि कुछ स्टेजेस होती हैं इन्फेक्शन को डेवलप करने में या डिजीज साइकिल के होने में। द फर्स्ट वन इज़ द प्री पेनिट्रेशन, सेकेंड इज़ पेनिट्रेशन एंड देन इज़ पोस्ट पेनिट्रेशन। यहाँ पे आप ये रिलेट कर सकते हैं कि जैसे प्री पेनिट्रेशन का मतलब हो गया, अगर कोई सेना है, ठीक है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई सेना है, ठीक है, किसी भी वॉर में, तो वो प्री पेनिट्रेशन मतलब हो गया कि पहले से उनकी क्या प्रिपरेशन होती है, किसी भी लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले उनकी क्या प्रिपरेशन है, उसको हम एक तरह से प्री पेनिट्रेशन में पढ़ रहे हैं। तो प्री पेनिट्रेशन में हमारे पास दो एक्टिविटीज़ आती हैं, मतलब दो तरह के पैथोजन्स होते हैं। तो फर्स्ट इज एक्टिव इन्वेडर्स एंड देन पैसिव इन्वेडर्स। एक्टिव इन्वेडर्स वो होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो खुद से किसी प्लांट होस्ट के सेल को पेनिट्रेट करके अंदर घुस सकें। ठीक है, और पैसिव इन्वेडर्स वो होते हैं जिनके पास कोई ऐसी एग्रेसिव इफेक्ट नहीं होता, मतलब कोई कैपेसिटी नहीं होती, वो खुद से पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उनको कोई और वेक्टर चाहिए होता है अंदर घुसने के लिए। या तो वो वाउंड्स के थ्रू घुस जाएंगे, जो हमने पेनिट्रेशन में हमें आगे पढ़ना है कि वाउंड्स के थ्रू घुसेंगे, या फिर वो कोई वेक्टर ढूंढेंगे अपने लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज दे डू नॉट रिक्वायर हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, राइट। अगर उनके पास खुद के अंदर कैपेबिलिटी है, खुद वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि वो अपनी खुद की एंट्री करवा सकते हैं होस्ट के अंदर, तो उनको किसी एक्स्ट्रा एजेंट की, एक्सटर्नल एजेंट की क्या ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पैसिव इन्वेडर्स हैं, एज आई सेड, उनको वेक्टर्स की,
या फिर कोई दूसरे वे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे इसमें हमारा एग्जाम्पल आ सकता है कि प्लांट वायरसेस के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो खुद से पेनेट्रेट कर दे, तो दे ऑलवेज यूज इंसेक्ट वेक्टर्स और दे कैन एंटर इन द प्लांट थ्रू वाउंड्स, थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स, ठीक है। द नेक्स्ट नाउ द एग्जाम्पल्स आर द फाइटोपैथोजेनिक फंजाई, okay, and here plant viruses which I told you earlier, right? So the next is the plant viruses. Plant viruses, as I said कि प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो उनके अंदर खुद के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो अंदर जाए, तो वो बेसिकली इंसेक्ट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से वो अंदर एंटर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर खुद की पावर होती है कि वो मतलब बेसिकली अंदर एंटर कर सके, ठीक है। ओके, सो उनके कोई डोमेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो प्री पेनेट्रेशन वाला ऐसा कोई सीन नहीं होता। उनके जो स्पोर्स होते हैं जो सीधा उसके ऊपर रह के मल्टीप्लाई करते हैं और बढ़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द फंगस। फंगस में क्या होता है, फंगस में क्या होता है कि प्री पेनेट्रेशन के लिए कुछ स्पोर जर्मिनेशन होता है या फिर कुछ ऐसे बेसिकली ग्रोथ होती है, जर्म ट्यूब्स की ग्रोथ होती है जो आगे इन्फेक्शन को कॉज करती है, ठीक है। सो हेयर इज द नेक्स्ट वन इज़ द, अगर हम इसमें फंगस में एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास रेजोक्टोनिया सोलानी का एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ होस्ट, जिसकी वजह से ये अंदर एंट्री ले पाते हैं। तो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम नेक्स्ट में पिक्चर में एक बार देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहाँ पे जो ये एपर्सोरियम वाला पार्ट है, आप इसको देखिए ध्यान से, तो ये हमारा एक राइजोक्टोनिया सोलानी नाम का एक फंगस है जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनता है। ये होता क्या है कि प्लांट के सरफेस के ऊपर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एपर्सोरियम कहते हैं, एपर्सोरिया कहते हैं। और ये क्या करता है, अंदर बेसिकली इन्फेक्ट करना शुरू करता है, मतलब एक बेसिकली इन्फेक्शन लेग पेग, जिसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये हम यहाँ पे ये लिखा है इन्फेक्शन पेग की तरह ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जो अंदर धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू करता है और कुछ होस्टोरियम्स और होस्टोरियन सिंगुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट वन इज़ द राइजोमॉर्फ्स। राइजोमॉर्फ्स क्या होते हैं, तो आर्मिलेरिया मेलिया एक फंगस है जो एक हाइफी बनाती है। हाइफी मीन्स फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है, ठीक है। उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर घुसते हैं राइजोमोव्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस तरह से किसका प्रोसेस होता है, एंट्री का, फंगस का, राइट। Now move to the next part. नेक्स्ट वन इज़ द पेनिट्रेशन। अब प्री पेनिट्रेशन की एक्टिविटीज़ हमें समझ में आ गई कि फंगस किस तरह से करती है, बैक्टीरिया किस तरह से करते हैं और वायरसेस कैसे करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मीन्स पैथोजन पेनिट्रेट प्लांट सरफेस बाय डायरेक्ट पेनिट्रेशन और इनडायरेक्ट। दो तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट से कर सकते हैं और इनडायरेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन करते हैं वो थ्रू वाउंड्स और थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स। अब वाउंड कैसे आएंगे, वाउंड हो सकते हैं किसी ऐसे इक्विपमेंट से जो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स में, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, उनके थ्रू आ सकते हैं, ठीक है, या फिर नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू आ सकते हैं, जैसे So in indirect penetration there are two methods. The first one is wounds and the second one is natural opening. तो wounds कैसे होंगे, wound हो सकते हैं किसी फार्म ऑपरेशन से, हेल स्टॉर्म से, या फिर कोई इंसेक्ट के पंचर करने से, मतलब कोई इंसेक्ट ने अगर वहाँ पे कुछ पंचर कर दिया तो उसकी वजह से हो सकते हैं। एंड दे विल हेल्प इन द एंट्री ऑफ डिफरेंट प्लांट पैथोजन इन द होस्ट सेल। और इसी तरह के जो ये वाउंड्स हैं ये हेल्प करते हैं प्लांट पैथोजन को होस्ट सेल के अंदर घुसने में,
ठीक है। और बेसिकली कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टोर डिजीज़ करते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये अंदर घुस के और एक तरह से वहाँ पे रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है, राइजोपस, एस्पारगिलस, पेनिसिलियम। तो बेसिकली ये सारे क्या होंगे, यहाँ पे हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि बैक्टीरिया कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ठीक है। तो बैक्टीरिया कर सकता है इस तरह से एंटर, या फिर हमारी वायरसेस कर सकते हैं, राइट। फंगस भी कर सकते हैं, लेकिन फंगस के पास तो खुद के पास भी एक्टिव इन्वेजन की पावर होती है ना, तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं, उनके पास डबल अपॉर्चुनिटी हो जाती है, ठीक है। तो द नेक्स्ट वन इज नेचुरल ओपनिंग। नेचुरल ओपनिंग किसी भी प्लांट में क्या क्या हो सकते हैं, स्टोमेटा इज द नेचुरल ओपनिंग, राइट। लेंटिसल्स नेचुरल ओपनिंग है, और हाइड्रोथोड्स हमारे पास नेचुरल ओपनिंग है। तो इन तीन से ही वो अंदर एंटर कर सकते हैं। सो देयर इज अ वेरिएशन इन द बिहेवियर ऑफ जर्म ट्यूब एट द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन थ्रू द स्टोमेटा। क्या होता है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जर्म ट्यूब्स होती हैं जो पेनिट्रेट करती हैं थ्रू स्टोमेटा। तो उसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाए is the example of this basically जो इस डिजीज़ का पैथोजन का स्पोर होता है, सॉरी पैथोजन का जो स्पोर होता है उसको यूरोडोस्पोर कहते हैं हम। तो यूरोडोस्पोर जर्मिनेट करता है और जर्म ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है, फिर वो क्या करता है, स्टोमेटा को स्वेल कर देता है। स्टोमेटा को स्वेल करने के बाद क्या होता है, एपर्सोरियम नाम का स्ट्रक्चर बनता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था, ठीक है। तो वो एपर्सोरियम का स्ट्रक्चर जो होता है उसके थ्रू अंदर पेग्स जो होते हैं अंदर जाते हैं और अंदर होस्टोरियम बनाते हैं। तो इस तरह से ये पेनिट्रेट करके स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द लेंटिसल्स। लेंटिसल्स में हमारे कौन कौन से जा सकते हैं, ब्राउन टोट ऑफ फ्रूट्स हो सकता है उसके थ्रू, स्क्लेरोटेनिया फ्रूटिकोला डिजीज़ है। एंड द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोथॉड्स। हाइड्रोथॉड्स के थ्रू भी वो अंदर जा सकते हैं। उसकी डिजीज़ जो कॉमन डिजीज़ है वो है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्ट पेनिट्रेशन। डायरेक्ट पेनिट्रेशन में बेसिकली फंजाई, नेमाटोड्स एंड पैरासिटिक हायर प्लांट्स आते हैं, आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द होल सरफेस डायरेक्टली, राइट। सो हाउएवर द प्लांट्स आर प्रोवाइडेड विद डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस विच इंक्लूड स्ट्रक्चर्स। बेसिकली देर आर सम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हेल्प करते हैं डायरेक्ट पेनिट्रेशन में, ठीक है। तो देर आर टू मेथड्स ऑफ डायरेक्ट पेनिट्रेशन। द फर्स्ट वन इज ब्रेक डाउन ऑफ फिजिकल वॉरियर्स एंड द सेकेंड वन इज ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बैरियर्स। सो ब्रेक डाउन ऑफ फिजिकली ब्रेक डाउन का मतलब आप बेसिकली नाम से समझ गए होंगे कि फिजिकल किसी चीज़ को ब्रेक करके अंदर घुसना, और केमिकल का मतलब होगा कि जो भी सेल वॉल है जो प्रोटेक्ट कर रही है अंदर से, ठीक है, इंटीरियर पार्ट से प्रोटेक्ट कर रही है, उसको भी वो पेनिट्रेट करके अंदर घुसते हैं। तो बेसिकली दे नीड्स lots of energy to enter in the plant, right. So the fungus and nematodes are the only group of plant pathogen that employ force for direct penetration of the host because they need very very high energy to penetrate the plant, ठीक है। और बेसिकली वो कौन से स्ट्रक्चर्स बना के अंदर घुसते हैं, एपर्सोरियम। उसके बाद क्या होता है, इन्फेक्शन पेग बनता है। इन्फेक्शन पेग के बाद क्या बनता है, होस्टोरिया स्ट्रक्चर बनता है जो सेल के अंदर मूव करता है, राइट। द नेक्स्ट वन इज द बेसिकली हमने बात करी थी अभी केमिकल बैरियर्स के बारे में। द होस्ट इज प्रोवाइडेड विद डिफेंस मैकेनिज्म, सही बात है। अब होस्ट बेसिकली कोई भी प्लांट है या हमारी खुद की बॉडी है, तो हम ऐसे ही थोड़ी किसी को अपने अंदर घुसने देंगे, हम भी तो लड़ाई करने की अपनी साइड से कोशिश करेंगे ना। लेकिन जब वहाँ से पावर ज़्यादा होगा, या फिर जो हमारा पैथोजन है उसकी पावर ज़्यादा होगी, या फिर वो ज़्यादा अपनी फौज लेके आएगा, कहने का मतलब है, मतलब उसके पास ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैथोजन होगा, तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली कुछ केमिकल बैरियर्स जो होते हैं वो कौन कौन से आते हैं, क्यूटिकुलर लेयर जो होती है एपिडर्मिस के ऊपर वो आ सकती है, ठीक है। सो ये हमारे हैं डायरेक्ट पेनिट्रेशन के मेथड्स। द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज पोस्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन तो हो गया, अब उसके बाद क्या आता है, तो पोस्ट पेनिट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, पेनिट्रेशन के बाद हमने पढ़ा था इन्वेजन कैसे हो रहा है और कोलोनाइजेशन कैसे हो रहा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था साइकिल में, कि ग्रोथ और
ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो ये सारे इवेंट्स हमारे किस में आ जाएंगे, पोस्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट में। ठीक है, तो इन्वेजन एंड कोलोनाइजेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि बेसिकली इन्फेक्शन का मतलब किसी भी पैथोजन का प्लांट के अपने अपने होस्ट के अंदर इस्टेब्लिश होने को हम इन्वेजन कहते हैं, राइट। सो एंड कोलोनाइजेशन का हमने पहले भी पढ़ा था कि उसको जब वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, प्लांट के न्यूट्रिएंट को यूज़ करके जब वो खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, खुद की ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलोनाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, राइट। सो अब हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। Infection is the process by which pathogens establish connect with the susceptible cells or tissue of the host and derive nutrients from them. ये हमने पढ़ा, nutrients वो host से लेता है और अपने आप को multiply करता है। The parasitic relationship is formed between host cytoplasm and parasite cytoplasm. ठीक है, जो पैरासिटिक रिलेशन है वो होस्ट के और पैरासाइट के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन पैथोजन ग्रोज एंड मल्टीप्लाई विद इन द प्लांट टिश्यू। इन्वेजन ऑफ प्लांट टिश्यू बाय द पैथोजन एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन, इसको कोलोनाइजेशन के अंदर आएगा। टू कंक्रीट स्टेजेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाना भूलें फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।